प्लीज कम इन। सर, मेरा नाम मनाली है। मनाली? सर, वो सेक्रेटरी के लिए मैंने अप्लाई किया था। ये मेरे क्वालिफिकेशंस। थैंक यू सर। सर, मेरी शॉर्ट हैंड की स्पीड 150 है। एक्सीलेंट। और सर, मेरी टाइपिंग की स्पीड 60। फैंटास्टिक। सर, आप चाहे तो मुझे डिक्टेशन लेकर मेरी टेस्ट ले सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है? फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। मनाली, तुम्हारे बोलने का अंदाज से मैं जान गया हूं कि तुम्हारी शॉर्ट हैंड की स्पीड 150 है। सर, मनाली, तुम्हारी उंगलियां देखकर मैं ये बता सकता हूं कि तुम्हारी टाइपिंग की स्पीड 60 है। यानी कि सर? यानी कि यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। डोंट कॉल मी सर, कॉल मी ओनली विनोद। विनोद साहब? विनोद साहब नहीं, सिर्फ विनोद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अमिता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी को एक मकसद मिल गया। वो तुम थी अमिता, जिसने मेरी वीरान जिंदगी में मोहब्बत को जगाया। मैं अपनी जिंदगी से प्यार करने लगा, लेकिन तुम्हें मुझसे छीन लिया गया अमिता। एक ऐसा नश्तर मेरे दिल पर चला जिसका घाव शायद जिंदगी भर नहीं भरने वाला। और मैं कि किसने तुम्हें मुझसे छीना? तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा कातिल वो विनोद ठाकुर। हाँ अमिता, वो विनोद ठाकुर। और मुझे तुम्हारे प्यार की कसम है कि इस जुर्म की सजा मैं उसे दूंगा। सिर्फ मैं उसे इस जुर्म की सजा दूंगा अमिता। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अमिता। मुझे तुम्हारे प्यार की कसम है। माँ जी, आप? हाँ करण, क्या अजब जिंदगी है हमारी। लोग दुश्मनों से जख्म खाते हैं क्योंकि वे लोग पराये होते हैं, लेकिन हमारे तो दुश्मन अपने ही लोग हैं। और जब अपना ही खून दुश्मन हो जाए तो हम दुश्मनों से क्या शिकायत करेंगे? अगर वो लोग बदला लेना चाहते थे तो मुझसे बदला लेते। मेरी अमिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? करण, बिच्छू की फितरत होती है डंक मारना, और डंक मारने के वक्त वो ये नहीं सोचता कि इसका घाव किसे लगेगा। कभी कभी तो वो ऐसी जगह डंक मार देता है कि उसका डंक भी टूट जाता है। मेरा भी जी चाहता है कि उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं, मगर मेरी आवाज गले में घुट कर रह जाती है। मेरा भी जी चाहता है कि उस जुल्म के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ चीखूं, मगर मेरी चीख सीने में घुट कर रह जाती है। मैं भी चाहती हूं कि उन हत्यारों का गला घोट दूं, मगर मेरे
मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। मैं उन अपराधियों को कुचल देना चाहती हूं, मगर मेरे पांव बेजान हो जाते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूं कि कसूर उनका नहीं, कि वो हत्यारे हैं, पापी हैं। कसूर तो मेरा है, मेरी कोख का है, जिसमें 9 महीने मैंने उसे रखा, अपना दूध पिलाकर जिसे परवान चढ़ाया। इससे पहले सजा मुझे मिलनी चाहिए करण, क्योंकि मैंने एक पाप को जन्म दिया है। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं जज्बात में आकर पागल हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करण, ये आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये आवाज तो चारों तरफ से आ रही है। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, और वो वक्त अब दूर नहीं। गुनहगार को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बाबूजी, आपने प्रगति क्रिएशंस को फाइनेंस करके सही किया या गलत, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। विनोद बेटे, हमने जो ये जाल बिछाया है बड़ा सोच समझकर बिछाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रगति जिसे हम भोली भाली लड़की समझ रहे हैं वो वास्तव में भोली भाली लड़की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक लड़की है। और उसका सबूत यह है कि हमने जितने भी उस पर वार किए हैं वो हर बार बच गई है, और बल्कि उसने हम पर उल्टा वार किया है। उसने हमारी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, लेकिन इस बार बेटे हम उसे मिठाई में जहर दे रहे हैं, जहर। और इसीलिए हमने उसे फंसाने के लिए त्रिपाठी का चुनाव किया है। नमस्ते ठाकुर साहब। आइए त्रिपाठी साहब, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू सर। कहिए, कामकाज कैसा चल रहा है? सब भगवान की दया है सर। सर, प्रगति क्रिएशन को फाइनेंस करने के बाद बहुत सी कंपनियां हमको अप्रोच कर रही हैं फाइनेंस मांगने के लिए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है त्रिपाठी साहब, मगर हमें अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कायम रहना है, और जो भी पार्टी हमारे पास फाइनेंस के लिए आ रही है उसकी ईमानदारी और नेक नियति की आप अच्छी तरह से जांच कर लें। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आप धर्म का काम कर रहे हैं सर, जब तक पार्टी जेन्युइन नहीं होगी हम उसे फाइनेंस नहीं करेंगे। हाँ त्रिपाठी साहब, प्रगति क्रिएशन की कोई खबर नहीं ली आपने? आप जाकर देखिए कि उनका कामकाज कैसा चल रहा है, और यदि उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिए, और वहां की सारी खबर हम तक पहुंचाइए। मगर हमारी शर्त याद रखिए कि हमारी कंपनी के किसी आदमी का नाम सामने ना आए। जैसा आप चाहते हैं वैसे होगा सर। मैं आज ही जाकर उनसे मिलूंगा, उनके कामकाज को भी देख लूंगा, और साथ ही ये भी पूछ लूंगा अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। त्रिपाठी साहब, हम आपके काम से बहुत खुश हैं। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो निसंकोच कहिएगा। इस कंपनी को आप अपनी ही कंपनी समझें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है त्रिपाठी साहब। ओके सर। विनोद बेटे, तुम समझे कि हम क्या करना चाहते हैं? हाँ बाबूजी, मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आप अपने दुश्मन को गहरी नींद सुलाकर उसे मारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक समझे बेटा, बिल्कुल ठीक। हम अपने दुश्मन को गहरी नींद में ही मारेंगे। एक बात बताइए प्रगति जी, क्या आपका हम लोगों पर भरोसा नहीं है? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि
आपको दिन भर खड़ा रहकर काम देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस काम के लिए अभी तो आनंद यहाँ मौजूद है, और फिर मेरे होते हुए कोई भी मजदूर काम की खुटी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आनंद, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि ये मेरे सपनों की मंजिल है। यहाँ बिताया हुआ हर पल मुझे अपनी मंजिल के और करीब पहुँचा देता है। तुम नहीं जानते आनंद, मैं कितनी बेचैन हूँ उस वक्त को देखने के लिए जब ये इमारत साक्षात बनकर खड़ी हो जाएगी मेरे सामने। और फिर जब मैं अपनी मंजिल को देखती हूँ तो वो चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं जिन्हें मिटाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। नमस्ते प्रगति। नमस्ते त्रिपाठी साहब। काम बड़े जोरों से चल रहा है। उसका श्रेय आपको जाता है। मुझे? मैंने क्या किया भला? त्रिपाठी साहब, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। मैं तो मायूस हो गई थी। मायूस क्या, सारी उम्मीदें खो बैठी थी। ऐसा लगने लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे वक्त में आप भगवान का वरदान बनकर आ गए मेरे सामने, और नामुमकिन काम को आपने मुमकिन बना दिया। नहीं प्रगति जी, ये सब तो आपकी लगन और मेहनत का नतीजा है। फिर हर नए काम की शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आ ही जाती है। नेक काम में भगवान भी मदद करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ प्रगति जी, मैं कंपनी की तरफ से आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? यदि मुश्किल हो तो हमसे कह दीजिएगा। हाँ, साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप ये सब काम कब तक कंप्लीट कर लेंगे? काम मैं नहीं कर रही हूँ, काम तो मजदूर कर रहे हैं, और मजदूरों से काम करवा रहे हैं परवीन भाई। परवीन भाई? हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर। मैं अभी आपको उनसे मिलवाती हूँ। परवीन भाई। हाँ, ये सरिया का काम पक्का हो जाना चाहिए। हाँ? जी प्रगति जी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, ये है फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजर मिस्टर त्रिपाठी, और ये है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स। अब आप इनसे पूछ लीजिए कि काम पूरा करने में कितना वक्त लगाएंगे। प्रगति जी, मैं कोई सीमा रेखा बांधने नहीं आया हूँ प्रगति जी, बस यूं ही पूछ रही है, इसे सीरियसली मत लीजिए। नहीं त्रिपाठी जी, हर काम के उसूल होते हैं, आपको ये जानने का पूरा हक है। देखिए त्रिपाठी जी, हम बताता हूँ आपको, हमको इस काम के लिए पूरे 11 महीने मिले हैं, पर इस काम को हम 9 महीने में पूरा कर देंगे। वक्त से पहले? क्यों भाई, बखत से पहले काम पूरा करने में कोई हर्ज है क्या? है? नहीं प्रवीण भाई, मैं तो आपकी एफिशिएंसी की तारीफ कर रहा था। धन्यवाद। और काम अगर वक्त से पहले पूरा हो जाएगा ये तो बड़ी खुशी की बात है। बस प्रगति जी, मुझे तसल्ली हो गई। सॉरी परवीन भाई, आपको मैंने तकलीफ दी, अब आप अपना काम जारी रखिए। जी जी, आनंद जी तो नहीं, हमारे साथ आइए, काम है जरूरी। प्रगति, मैं आता हूं। आइए। प्रगति जी, अब मैं भी चलता हूँ, कंपनी को जाके रिपोर्ट करनी है। वो लोग बहुत उत्सुक है आपके काम के बारे में जानने के लिए। और मैं बहुत उत्सुक हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। प्रगति जी, मैं उन्हें जबान दे चुका हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं बता सकता। कमाल है, इस जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों का भला करते हैं लेकिन सामने नहीं आते। नहीं प्रगति जी, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं उन लोगों से जाकर कहूँगा, वो एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे। सच तो ये है कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी उन लोगों से मिलने के लिए। प्रगति जी, आपकी ख्वाहिश एक दिन जरूर पूरी होगी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। बाबूजी, हवेली का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। कुसुम भी मायके में है और माजी भी आने रहती। अब मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा है। अकेलेपन का एहसास तो मुझे भी होने लगा है बेटे। तुम्हारी मां के साथ इस हवेली में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो इस हवेली को छोड़कर कभी नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ और इसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारी मां को बहुत जल्दी मना कर ले आऊंगा। विनोद, हमने सुना है कि तुमने अपने ऑफिस में कोई नई सेक्रेटरी रखी है। जी बाबूजी।
क्या नाम है उसका? जी मनाली। मेरी तरफ देखो विनोद। विनोद, हमारे हालात हमारे खिलाफ हैं, इसलिए तुम कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारे ऊपर फिर से मुसीबत आ जाए। जी बाबूजी, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। विनोद, ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा। विनोद, तुम अपना जी अपने काम में लगाओ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते त्रिपाठी जी, आइए आइए। कहिए त्रिपाठी जी, कोई खास बात? कोई खास खबर नहीं सर, मैं प्रगति क्रिएशन वालों के साइट पर गया था वहां का कामकाज देखने के लिए। कैसा चल रहा है उनका कामकाज? बड़ी खुशी की बात है सर, काम बड़ा जोरों से चल रहा है। कब तक काम पूरा होने की उम्मीद है? सर मैं खुद जाके उनके कॉन्ट्रैक्टर से मिला था। उसने कहा वैसे तो काम की मियाद 11 महीने है, वो उसे 9 महीने के अंदर पूरा कर देगा। सर, जो विश्वास आपने प्रगति पर दिखाया है, मुझे यकीन है वो उसकी लाज रखेगी। वो आपसे मिलना चाहती है सर। हमसे मिलना चाहती है? मतलब फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मालिकों से। क्या उसको मालूम है कि फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मालिक कौन है? जी नहीं, इसलिए तो आपसे मिलना चाहती है। सर, उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। तो आपने क्या कहा त्रिपाठी जी? सर, मैंने उससे कह दिया कि तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपने सच कहा त्रिपाठी जी, हम भी उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। सर, तो मैं कल आपकी उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं त्रिपाठी जी, ऐसे नहीं। प्रगति क्रिएशन हमारे लिए बड़ा अहम है। हम चाहते हैं कि उससे मिलने के लिए कोई मुहूर्त निकालें, ऐसा मुहूर्त जिसमें मिलने का मजा आ जाए। लेकिन त्रिपाठी जी, हमारे हिसाब से वो वक्त अभी आया नहीं है। हम तो ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारी मुलाकात हो तो वो हमारा वो चेहरा देखे जिसे देखने के लिए उसका दिल बेचैन है। वो कहते हैं ना त्रिपाठी जी कि वस्ल से ज्यादा मजा इंतजार में है। सर, ये कहकर आपने मुझे लाजवाब कर दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। त्रिपाठी जी, जाने से पहले प्रगति क्रिएशन में काम करने वाले उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो बताते जाइए। सर, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है परवीन यादव। आप जा सकते हैं। बाबूजी, ये तो बहुत बड़ी बुरी खबर लेकर आया है कि प्रगति का काम जोरों से चल रहा है। मगर विनोद बेटे, उसके साथ एक अच्छी खबर भी तो लाया है। अच्छी खबर क्या है बाबूजी? उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है प्रवीण यादव। काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस एक बात है कि जल्दी होना चाहिए। अरे बिल्कुल जल्दी हो जाएगा हमारे। अरे आ गई तुम? अच्छा प्रवीण भाई, मैं जरा आता हूं। जाइए जाइए, खाना खाइए, हम सब देख लेंगे। हाँ? ठीक है ठीक है। अरे अंजू, आज तो तुम खाना बड़ी जल्दी ले आए हो। हाँ, मैंने सोचा विश्राम के समय खाना ले चलूं। देर हो जाए तो काम भी रुक जाता है। अरे मेरी वजह से कोई काम वाम नहीं रुकता, मैं तो बस निगरानी रखता हूँ काम पर। असल में काम तो प्रवीण भाई करते हैं। निगरानी भी तो एक काम है। हाँ अंजू, निगरानी भी एक काम है। चलिए खाना खा लीजिए। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे क्या देख रहे हो? अंजू, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये खाना मैं अपने घर में खाता तो बात ही कुछ और होती। क्यों? घर में खाना नहीं खाते हो तुम?
इस तरह कभी नहीं। फिर किस तरह? इस तरह कि हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक अधिकार हो जाता है हमारा एक दूसरे पर। हमारा अगर एक घर होता तो बात ही कुछ और होती। आनंद जी, खाना खा लो। अंजू, तुम कभी भी मेरे साथ खुलकर बात नहीं करती। मेरे मन में जो भी होता है वो तो मैं कह देता हूं, मगर तुम्हारे मन में जो होता है वो सुनने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूं। मेरे मन में? हाँ अंजू, तुम्हारे मन में कुछ नहीं है? मन में तो बहुत कुछ होता है आनंद जी। अरमान होते हैं, इच्छाएं होती है, सपने होते हैं, मगर होने से क्या फायदा? ये सब बस मन में रहने के लिए ही है, पूरे होने के लिए तो नहीं है ना। तुम एक बार कहकर तो देखो अंजू। आनंद, मर्द अपने बात कहीं भी खुलकर कह सकता है, पर औरत नहीं कर सकती इस तरह। मेरे सामने भी नहीं। आनंद जी, मुझे डर सा लगता है, इसलिए जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो। इससे आगे? इसके आगे क्या अंजू? तुम एक बार कह के तो देखो, मैं तुमसे ब्याह करूंगा। आनंद जी, फिर से ब्याह की बात की तुमने। बस यही तो एक कड़वा अनुभव है मेरी जिंदगी का, जो मेरे लिए एक अग्निपथ बन गया था। मैं बहुत तड़पी हूँ आनंद जी, बहुत जख्म लगा शरीर पर। इस आग में मेरा पूरा शरीर जला है, मेरी पूरी दुनिया जल के राख हो गई है। सारे रिश्ते नाते जल गया है, और यूं समझ लो मैं एक चिता से उठकर आई हूँ। फिर से जिंदगी का मुंह देखा है मैंने, और तुम मुझे फिर से इसी संसार में वापस जाने के लिए बोल रहे हो। इससे तो मेरा रोम रोम कांपता है। अंजू, जिन लोगों का तुम्हें अनुभव हुआ है वो लोग और थे। और कौन? वो भी तो इंसानी थे हमारी तरह। वो मेरा पति था, जिसने मुझे नर्क के अग्नि में ढकेल दिया था। उसने तुमसे प्यार नहीं किया था अंजू, उसने तो व्यापार किया था, और व्यापार में नफा नुकसान तो होता ही है, और इसमें तो तुम्हारा नुकसान ही हुआ है अंजू। नुकसान क्या आनंद जी, मेरा तो सब कुछ लूट ही गया है। तुमने जो भी कुछ खोया है अंजू, वो मैं तुम्हें लौटा तो नहीं सकता, लेकिन ये उजड़ी जिंदगी दोबारा आबाद हो सकती है। मैं भी तो इस दुनिया में अकेला हूं। अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मेरी जिंदगी को किनारा मिल जाएगा अंजू। आनंद जी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे। आगे कहो अंजू। नहीं आनंद जी, नहीं। जब भी मैंने हंसने की बात की, तब भी किस्मत ने मेरे आंखों को आंसू दिए। जब भी मैंने खुशी की बात की, तो ऐसे दुख मिले कि आत्मा कांप उठे। जो भी मेरे जिंदगी में आया, वो भी इस आग में जल गया। अब तो मुझे डर ही लगता है आनंद जी। अंजू, जिंदगी एक जैसी तो नहीं होती। अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है ना। मैं दूंगा तुम्हें खुशियां, बस तुम एक बार फैसला कर लो। बस वही तो मुश्किल है। एक विधवा की दूसरी शादी, क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग? तुम समाज और लोगों की चिंता मत करो अंजू, मैं दूंगा उन्हें जवाब। फिर भी कोई फैसला करने से पहले एक बार प्रगति से पूछना ही पड़ेगा। मेरे ये जिंदगी पर मेरा नहीं, अब उसका अधिकार है। ठीक है अंजू, तुम प्रगति से बात कर लेना। अरे क्या आनंद भाई, हो गया आपका खाना कि नहीं? अरे आओ परिन भाई, खाना तो खा ही रहा था, चलो आप भी खा लो। अरे हम तुम्हारे साथ खाएंगे ना तो तुम्हारा खाना कम पड़ जाएगा। अरे परिन भाई, मिल बांट कर खाने से कोई खाना कम पड़ता है? हाँ ये बात तो है, पर ये मानना पड़ेगा कि प्रगति की टीम बहुत अच्छी है। अरे एक एक आदमी ऐसे काम करता है जैसे उन्हीं की फैक्ट्री है। अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं परिन भाई, जो प्रगति का काम है वो हमारा काम है। जहाँ प्रगति का पसीना गिरेगा वहाँ तो हमारा खून बहा देंगे हम।
अरे वही भावना लेके तो हम काम कर रहे हैं। यही खातिर तो दिन रात जुटे हुए हैं काम में। क्या बात है? आपका फोन है। फोन है आनंद भाई, हम जरा फोन अटेंड करते हैं। अच्छा चलो। ओके। चलिए खाना खा लीजिए। चलो। हेलो, हम परवीन भाई बोल रहा हूँ। प्रवीण भाई, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। फरमाइए ठाकुर साहब। प्रवीण भाई, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप जब बोलिए, आप जब भी बोलिए, मिल लूंगा। जब भी आप काम से फ्री हो जाएं, हमारे ऑफिस आ जाइएगा। हम कल ही आ जाऊंगा आपके पास। जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठाकुर साहब, नमस्ते। हाय राजेश। हेलो। कैसे हो भाई? लगता है कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही। सच पूछो राजेश, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो जाते ना तो मैं निकल चुका होता। आओ। घर पर और कोई नजर नहीं आ रहा। भाई अगर तुम्हारा इशारा तुम्हारी भाभी यानी कि आशा की तरफ है तो वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा। बाकी भी सब नहीं है। बाकी मेरी बेटी पिंकी तो देहरादून में, तुम जानते हो। अच्छा। और बाकी सब? और कौन? वो प्रगति घर पर नहीं है राजेश। अच्छा, तो घर पर भी कोई नहीं है और आप भी बाहर जा रहे हैं तो मैं भी बाहर चले जाता हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रगति का थोड़ी देर पहले फोन आया था, बस वो आती होगी। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। देखिए, आपको पहली देर हो रही है। अगर आपने तकल्लुफ किया तो यहाँ बैठना तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ पर खड़े भी नहीं रहूंगा, अभी चला जाऊंगा। मैंने कहा ना जाऊंगा। ओके, नो तकल्लुफ, चाय कैंसिल। नो तकल्लुफ। अच्छा राजेश, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी पहुंचना है। तुम यहाँ बैठकर प्रगति का इंतजार करो, मैं निकलता हूँ। ओके। फील एट होम। जा रहा हूँ। बाय बाय। राजेश, आप? जी हाँ, मैं। आइए आइए, अंदर आइए, शर्माइए मत। दरअसल हुआ यूं, विकास भैया अभी अभी बाहर गए हैं ये कहकर के आप अभी भी आने वाली हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप ही के घर में बैठकर आप ही का इंतजार कर लेता हूँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? देखिए प्रगति जी, जो आदमी इंतजार करता है उसके लिए एक एक पल एक एक युग के समान होता है। तो बस यूं समझ लीजिए, इस हिसाब से मैं 3-4 युगों से यहीं पर बैठा हूँ। दरअसल बात यह है कि काम बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत थक जाती हूँ, बल्कि आज भी बहुत थकी हुई हूँ। अगर ये बात है तो मैं अभी जाकर आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आता हूँ। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई मैंने जो कुछ भी कहा सरल और शुद्ध हिंदी में कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए चाय बनाकर। मैंने कहा ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। लेकिन देखिए, इंसान की जिंदगी में सिर्फ खुशी और सुकून जरूरी होती है। लेकिन यहाँ सुकून और खुशी कैसे मिलेगी? मैं आपको बताता हूँ। जब मैं किचन में खड़ा आपके लिए चाय बना रहा हूँगा, उस वक्त मुझे सुकून का एहसास होगा। जब मैं आपको वो चाय बनाकर लाऊंगा और आप वो चाय को पिएंगी, तब मुझे खुशी का एहसास होगा। राजेश, मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। मगर आपको अजीब क्यों लग रहा है? क्या आप नहीं चाहते कि मेरे दिल को खुशी हो? ठीक है,
लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है किचन में। तो फिर आप मुझे बता दीजिए कौन सी चीज कहाँ पड़ी है किचन में, मैं उसे ढूंढ लूंगा। वैसे मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। आपको नहीं मालूम ना? आप बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, मैं जाकर चाय बनाकर लेकर आता हूँ। बैठिए। सोसाइटी, वाह उस्ताद, अजी वाह हुजूर, ताज कहिए ताज। अरे बाप रे, इतनी सारी शक्कर! अरे आप लोग क्या 4 साल का स्टॉक एक साथ में खरीदते हैं क्या? गरम गरम चाय हाजिर। इतनी जल्दी चाय बना ली आपने? हाँ, इसमें क्या बात है? सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, मेरा यह दावा है कि आपने इससे अच्छी, इससे खूबसूरत चाय अपनी जिंदगी में नहीं पी होगी। ठीक है, लेकिन आप बैठिए तो सही। नहीं, वो सब बाद में, पहले आप चाय को टेस्ट कीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। क्या रिपोर्ट है? सच बताएं? देखो, सच ही कहना। फैंटास्टिक। इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की? पक्की। प्रकृति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम जो दिन रात इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें कभी किसी साथी की जरूरत महसूस नहीं होती? राजेश, आप क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मेरी माँ और मेरे भाई का सहारा बनना होगा, जो मुद्दतों से मेरे बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर उसके बाद मुझे मेरे उस मकसद को पूरा करना होगा जिसकी वजह से आज तक मैं भटकती रही हूं। प्रगति, जो काम तुम करना चाहती हो बिना साथी के अधूरा ही रहेगा। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा प्रगति कि तुम्हारी जिंदगी एक साथी के बगैर अधूरी है। हाँ राजेश, और मेरी ये अधूरी जिंदगी बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहती है कि प्रगति, तेरी खुशियां अधूरी हैं, तेरे काम अधूरे हैं, तू अधूरी है। और ये एहसास मुझे अपनी प्रतिज्ञा, अपना संकल्प याद दिलाता रहता है मुझे। प्रगति, ये तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। जब रास्ता मुश्किल हो और मंजिल दूर, तब इंसान को एक साथी, एक दोस्त की जरूरत पड़ती है प्रगति। वरना बिना साथी के तो राही भी राह से भटक जाता है ना। प्रगति, जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी तुम रुक कर देखोगी ना, मुझे पाओगी। मैं तुम्हारे दिल से इस एहसास को मिटा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। राजेश, आप तो तमन्नाओं में जीना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। तुम अपनी जिंदगी का जो चाहे फैसला करो प्रगति, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी जो मंजिल है वही मंजिल मेरी भी है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है प्रगति, और जिंदगी भर करता रहूंगा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो आपने ये भी सुना होगा, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मरगिलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक।
नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए। जी। आप ही का नाम है प्रवीण भाई? जी ठाकुर साहब, हमारा ही नाम परवीन भाई है। बैठिए। जी धन्यवाद। आपका परिचय मुझसे तो हो चुका है, इनसे मिलिए। यह है मेरे बेटे विनोद ठाकुर। नमस्कार। नमस्ते। प्रवीण भाई, हमने प्रगति क्रिएशन में आपके काम की बहुत तारीफ सुनी है जी। और अच्छे काम करने वाले हमारी कमजोरी रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे मुलाकात की जाए। ये तो हमारा सौभाग्य है ठाकुर साहब। प्रवीण भाई, आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम भी कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं। जी हाँ। और आप जैसे आदमियों की हमें बड़ी जरूरत रहती है। ठाकुर साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमें बुला रहे हैं। प्रवीण भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रगति क्रिएशन का काम आप कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठाकुर साहब, अगर भगवान ने चाहा तो ये काम हम 9 महीना में पूरा कर देंगे। बड़ी जल्दी है काम कंप्लीट करने की? जल्दी है ठाकुर साहब। इस काम के आपको कितने पैसे मिलते हैं? ये तो हिसाब किताब नहीं किया ठाकुर साहब। लेकिन हमने हिसाब कर लिया है। हम चाहते हैं कि आपको इस काम के जितने पैसे मिलते हैं, हम आपको उसका दुगना दें। बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब। लेकिन प्रवीण भाई, हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त ठाकुर साहब? हम चाहते हैं कि प्रगति क्रिएशन का काम आप रोक दें। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? ये होगा प्रवीण भाई। हरगिज नहीं होगा ठाकुर साहब। हम काम नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोक सकते आप ये काम? ये हमारे उसूल के खिलाफ है। हम अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। प्रवीण भाई, सुना है आपकी पत्नी बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, यहां तक कि आपने अपना घर भी गिरवी रख दिया। जी रखा। और उस घर को छुड़ाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, और इसीलिए आप दिन रात मेहनत करके प्रगति क्रिएशन का काम जो 11 महीने में पूरा होने वाला था, उसे आप 9 महीने में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बात सच है। लेकिन ये सब बात आपको कैसे मालूम पड़ा ठाकुर साहब? प्रवीण भाई, हमने आपको यहां दोस्त बनाने के लिए बुलाया है। यहां दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए दोस्त के। ये देखिए, जी, ये तो हमारे घर के कागजात हैं। अब ये कागजात मैंने खरीद लिए, यानी 5 लाख रुपए अब आपको मुझे देना होगा। जी। हैरत में पड़ गए प्रवीण भाई? ये लीजिए आपके कागजात। घबराइए नहीं, हम आपसे 5 लाख रुपए भी नहीं लेंगे। जी। अब कहिए, प्रगति क्रिएशन का काम 9 महीने में? ठाकुर साहब, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। प्रवीण भाई, हमने तो बिना ही सोचे आपको कागजात दे दिए, और आपको सोचने में इतना वक्त? ठाकुर साहब, हमने फैसला कर लिया। हम भी तो जाने वो फैसला क्या है। प्रगति क्रिएशन का काम अब कभी पूरा नहीं होगा। शाबाश प्रवीण भाई, शाबाश। आप वाकई हमारे दोस्त बनने लायक हैं। मुबारक हो आपको। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये बात प्रगति को ना पता चले। कभी मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो। ठीक है प्रवीण भाई, आप जा सकते हैं। अच्छा चलो बाबू। बाबूजी, आपने तो प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हाँ बेटा विनोद, अब वो फड़फड़ाएगी और आएगी हमारे पास। कैसी रहेगी ये मुलाकात? बाबूजी, दुश्मन की ये मुलाकात बड़ी यादगार मुलाकात रहेगी।
देखो इतनी जल्दी नहीं सोना। देखो अभी दादी आएंगी, दूध लेके आएंगी। हाँ, भूखा नहीं सोना। अच्छा ये देखो क्या है। अच्छा ये हाथ में देखो, एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली। हाँ, लो भाई दादी आ गई और आपको दूध भी। माँ जी सो गया ये। ओहो, बेचारा भूखा ही सो गया। खैर कोई बात नहीं। माँ जी, कई दिनों से एक बात मेरे जहन में घूम रही है। आप हवेली लौट जाइए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो करण? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ जी। मैंने तो उस हवेली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आप इस हवेली के साथ सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकती हैं? ये रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते माँ जी। करण, रिश्तों की बुनियाद जज्बात पे होती है। जहां जज्बात ना हो, मोहब्बत ना हो, इज्जत ना हो, आदर ना हो, उस जगह इंसान कैसे रह सकता है? उस हवेली में मेरी हैसियत एक पत्नी की है, लेकिन पत्नी के अधिकारों से वंचित। एक मां की है, लेकिन बेटे की मोहब्बत से महरूम। उस हवेली में प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती, वहां सिर्फ बदले और दुश्मनी की भाषा बोली जाती है। उस हवेली के दुश्मन कौन है? जिन पर जुल्म होता है, जिन पर अत्याचार होता है। अरे क्या कसूर था तुम्हारा? क्या गुनाह किया था तुमने? तुमने तो उन पर एहसान किया था, उनके गुनाह पर पर्दा डाला था। उस गुनाह पर जिसे ना कानून माफ कर सकता था और ना ही भगवान। क्या बदला दिया उन्होंने तुम्हारे एहसान का? अरे तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली, तुम्हारे बच्चे की मां छीन ली। रिश्ते में तो वो ठाकुर की बहू थी, उनके सगे बेटे की पत्नी। करण, उन आंखों में दया नहीं है, उनके सीने में दिल नहीं है। वो खूनी है, हत्यारे हैं। और तुम चाहते हो मैं हवेली वापस चली जाऊं? मैं वहां कैसे जा सकती हूँ करण? नहीं, मेरी आंखों ने एक नहीं कई जुर्म देखे हैं, और वहां रहते रहते मुझे ये एहसास होने लगा है कि मैं भी एक मुजरिम हूं। नहीं माँ जी, आप मुजरिम कैसे हो सकती हैं? ये तो आपके चरणों का प्रताप है कि वो हवेली अभी तक बची हुई है। वो लोग जो मुजरिम हैं, वो सजा पाने से अभी तक बचे हुए हैं। आपने उनके गुनाहों के लिए प्रायश्चित ही नहीं किया, बल्कि आपने तो मजलूमों को, उनके सताए हुए लोगों के जख्मों पर मरहम रखा है, उन्हें नया जीवन दिया है। आप तो ममता का सागर हैं माँ जी, ममता का सागर। माँ जी, आप जरा देखिए, मैं इसे सुला के आता हूं। अरे प्रगति। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, खुश रहो, आओ। मुझे करण ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने फैक्ट्री शुरू की है। हाँ माँ जी, मेरे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि वो फैक्ट्री ना बन सके। मेरे रास्ते में ना जाने कितनी रुकावटें डाली उन्होंने। फैक्ट्री की ज़मीन पर गुंडों को भेजकर नाजायज़ कब्जा करवाया, मेरे बैंक लोन को सैंक्शन ना होने दिया, और फिर मुझे जान से मारने की हर कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। प्रगति, तुम जिन दुश्मनों की बात कर रही हो, उनमें एक मेरा पति है और एक मेरा बेटा। लेकिन
वो लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें किसी बात का एहसास ही नहीं होता। वो दिन रात साजिशों में लगे रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि बदले की भावना उनके दामन को जलाकर राख कर देगी। जानती हो प्रगति, तुम मेरे सुहाग की भी दुश्मन हो, मेरी ममता की भी, मगर फिर भी मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे ही सामने उन्होंने तुम्हारी दुनिया उजाड़ी थी। मैं जानती हूं कि वो तुम्हारी जिंदगी के साथ कभी भी खेल सकते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो तुम्हारी जान के साथ कभी भी खेल जाएं। प्रगति, मैं जानती हूं कि तुम्हें मुबारकबाद देने से मेरा सुहाग और मेरी ममता को खतरा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी। शायद इसी तरह मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। माँ जी, मैंने उन्हें बर्बाद करने की कसम खाई है, और ये लड़ाई मैंने नहीं, उन्होंने शुरू की थी। सच्चाई तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि सच्चाई की इस जीत में मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए। प्रगति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जीत सच्चाई की हो।